वर्ग 8वीं की प्रश्नावली 2.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 10 लाख रुपए रखता है। यदि उनकी कुल संपत्ति 2.5 लाख ही हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिले? तो प्रश्न के अनुसार मान लिया कि 3 संतान ए, बी और सी हैं। तो ए को प्राप्त धन x होगा चूँकि 1 है, और बी को प्राप्त धन 2x होगा, और सी को प्राप्त धन 3x होगा, और इससे 2x हो गया और ये 3x हो गया। कुल संपत्ति 2.5 लाख है। तो ये कुल संपत्ति के लिए ए को प्राप्त धन जोड़ में उसमें बी का प्राप्त धन जोड़ दिया और सी को प्राप्त धन, उनके पास जो था पिता के पास वो भी सब जोड़ने पर 2.5 लाख रुपया, और इसमें 2.5 गुणा 1 लाख कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 6 लाख होगा, ये 10 लाख और ये हो गया आपका 25 लाख रुपए। ये 6 लाख प्लस बराबर 25 लाख माइनस 10 लाख, ये 6x बराबर होगा घटाते हैं तो ये 0 0 0 और ये 0 हुआ, ये 5 हो गया और ये इतना हो गया। फिर x बराबर होगा ये 6 जो है दोनों में गुणा का संबंध होता है, इधर लाएंगे तो भाग होगा, भाग 6 भी लिख सकते हैं या बटा में भी 6 लिख सकते हैं। 6 से कटाते हैं, 6 दूना 12, 3 शेष बचेगा और ये 30 हो जाएगा, 6 5 30 और ये आपका 3 0। x बराबर 25,000 रुपये, यानी कि ए को जो प्राप्त धन होगा, ए को प्राप्त धन बराबर x बराबर 25,000, बी को प्राप्त धन बराबर 2x, 2 गुणा 25,000 बराबर ये 50,000, सी को प्राप्त धन ये धन है, और इस तरह से 3x 3 गुणा 25,000, और इस तरह से कुल हो जाएगा इसका 75,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हम गुणज को समझते हैं। गुणज क्या होता है? जैसे कोई 5 की गुणज की बात करता है तो 5 से विभाजित होने वाली जितनी संख्याएं होगी वो सारी 5 की गुणज होगी। जैसे 10, 15, 25, 35 और जैसे इसमें 20 भी हो जाएगा, 30 भी होगा। इस 5 से जो भी विभाजित होने वाली है वो 5 की गुणज होगी। हम अंतर देखते हैं। अगर इसको x मानते हैं तो दूसरा गुणज x + 5 होगा, तीसरा गुणज x + 10x हो जाएगा, 10 होगा, सॉरी x + 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे 3 के गुणज की बात करते हैं तो पहला गुणज x होगा, दूसरा गुणज x + 3 और जो तीसरा होगा x + 6 होगा। अब इस देखते हैं सवाल को। तो माना कि 11 का
प्रथम गुणज बराबर x, दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11, तीसरा गुणज x प्लस 22। प्रश्न से तीनों को जोड़ने पर 231 आता है। तो x प्लस x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231। अब इसको हल करते हैं। ये x होगा प्लस x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231। x और x तीनों x को जोड़ते हैं हम तो आएगा 3x, और ये प्लस 11 और 22 जोड़ते हैं 33 होगा बराबर 231। 3x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, अचर पद है, और इससे 231 माइनस 33, चूँकि यहाँ प्लस है, जब दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है। और इससे 3x बराबर, इसको घटाते हैं, 11 में से 8 जाएगा, 3 जाएगा, 8 होगा, और ये 9 1, x बराबर होगा 198 बटा में 3 से घटाते हैं, 3 छक 18, 3 छक 18, और इस तरह से x बराबर 66। ये हुआ 11 का प्रथम गुणज बराबर 66। दूसरा गुणज x प्लस 11, x का मान 66 आया है, उसमें 11 जोड़ देते हैं, 77 हुआ। तीसरा गुणज x प्लस 22, और इस तरह से 11 प्लस 66 प्लस 22 बराबर 88। ये 3 आंसर हुए। 11 के प्रथम गुण 66 होगा, दूसरा 77 होगा, और तीसरा गुणज होगा 88 होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।